165वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत दूसरा सैमुएल उसका 22वां बाब पहली आयत से लेकर 23वें बाब की 7वीं आयत तक। जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी तो उसने खुदावंद के हजूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिप्र और मेरी नजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदावंद को जो सिताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया। और उसने अपने चौगिर्द तारीकी को और पानी के इज्तमा और आसमान के दलदार बादशों को शामियाने बनाया। उस झलक से जो उसके आगे आगे थी, आसमान के कोयले सुलग गए। खुदावंद आसमान से गरजा और हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई। उसने तीर चलाकर उनको प्रागंदा किया और बिजली से उनको शिकस्त दी। तब खुदावंद की डांट से, उसके नथनों के दम के झोंके से समंदर की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए निहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया, इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ। क्योंकि उसके सारे फैसले मेरे सामने थे और मैं उसके आयन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपनी बदकारी से बाज रहा। इसलिए खुदावंद ने मुझे मेरी रास्ते के मुआफिक, बल्कि मेरी उस पाकीज़गी के मुताबिक जो उसकी नजर के सामने थी, बदला दिया। रहमदिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और कजराव के साथ टेढ़ा। मुसीबत ज़दा लोगों को तू बचाएगा, पर तेरी आंखें मगरूरों पर लगी हैं ताकि तू उन्हें नीचा करे। क्योंकि ऐ खुदावंद, तू मेरा चिराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूं और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूं। लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है।
وہ उन सब की सिप्र है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा मेरा मजबूत किला है, वो अपनी राह में कामिल शख्स की रहनुमाई करता है। वो उसके पांव हिरनियों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी नजात की सिपर भी बख्शी और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पांव नहीं फिसले। मैंने अपने दुश्मनों का पीछा करके उनको हलाक किया और जब तक वो फना ना हो गए मैं वापस नहीं आया। मैंने उनको फना कर दिया और ऐसा छेद डाला है कि वो उठ नहीं सकते, बल्कि वो तो मेरे पांव के नीचे गिरे पड़े हैं, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालिफों को मेरे सामने जेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपने अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने इंतजार किया पर कोई न था जो बचाए, बल्कि खुदावंद का भी इंतजार किया पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर जमीन की गर्द की मानद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह रौंद रौंद कर चारों तरफ फैला दिया। तूने मुझे मेरी कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार होने के लिए रख छोड़ा है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं वो मेरी मुती होगी। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे, वो मेरा नाम सुनते ही मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, और खुदा मेरी नजात की चट्टान मुमताज हो। वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे ताबे कर देता है और मुझे मेरे दुश्मनों के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे मुखालिफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। इसलिए ए खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदह सराई करूंगा। वो अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसू दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत करता है। दूसरा सैमुएल उसका 23वां बाब। दाऊद की आखिरी बातें ये हैं। दाऊद बिन यसी कहता है, यानी ये उस शख्स का कलाम है जो सरफराज किया गया और याकूब के खुदा का ममसू और इसराइल का शीरी नगमा साज है। खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान ने मुझसे कहा, एक है जो सदाकत से लोगों पर हुकूमत करता है, जो खुदा के खौफ के साथ हुकूमत करता है। वह सुबह की रोशनी की मानद होगा जब सूरज निकलता है, ऐसी सुबह जिसमें बादल ना हो, जब नरम नरम घास जमीन में से बारिश के बाद की साफ चमक के बायस निकलती है। मेरा घर तो सचमुच खुदा के सामने ऐसा है भी नहीं, तो भी उसने मेरे साथ एक दायमी अहद जिसकी सब बातें मुअय्यन और पायदार हैं बांधा है, क्योंकि यही मेरी सारी नजात और सारी मुराद है। गो वो उसको बढ़ाता नहीं, पर नाराज लोग सब के सब कांटों की मानद ठहरेंगे जो हटा दिए जाते हैं,
کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے، بلکہ جو آدمی ان کو چھوئے ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزہ کی چھڑ سے مسلح ہو، سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بالکل بھسم کر دیے جائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔